गत दोहों में हमने देखा कि कैसे जब शंकर भगवान की बारात आगे बढ़ी तो उनके गणों को देखकर नगरवासी विशेषकर बच्चे डर कर भाग गए। जैसे जैसे बारात दरवाजे पर पहुंची तो सभी देवता लोगों को विशेष आसन दिए गए। शंकर भगवान को एक सबसे अलग उच्च आसन दिया गया क्योंकि वह तो दूल्हे राजा थे। लेकिन जब उनकी सास हिमाचल की पत्नी पार्वती माता की जो माँ थी मैना ने उन्हें देखा तब उनको बड़ा ही दुख हुआ। एक बावरे इंसान को जब उन्होंने देखा भभूत लपेटे हुए, गले में सर्पों की माला, नर मुंडों की माला पहने हुए, बहुत ही भयंकर, तब वो पार्वती जी के भाग्य पर रोने लगी और नारद को भला बुरा कहने लगी कि इस बावरे के लिए नारद ने मेरी बेटी से इतना दिन तक तपस्या करवा दी। उसके उपरांत नारद जी स्वयं वहाँ पे आए और उन्होंने मैना को यह समझाया कि जिसको आप साधारण स्त्री समझ रही हैं वो और कोई नहीं, वह साक्षात जगदम्बा है जिसके एक इशारे पर प्रलय और निर्माण दोनों हो सकते हैं। यह जगत जननी है, कोई साधारण स्त्री आप इसे ना समझें। फिर उन्होंने पूर्व जन्म की सती की सारी घटना, जो सती योगाग्नि में जलकर भस्म हुई थी, वो सारी कहानी उनको सुनाई तो फिर वो बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गई। इस प्रकार शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ और वह माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर बढ़ चले। लय अगवान बराती आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। भागी भमन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप यस दीना, तेहि बड़ बरु बाउर कस कीन्हा। कस कीन बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तुरहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरौ, पावक जरौ जल निधि महु परौ। घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु नहौ करौ। भई विकलाय बला सकल, दुखित देखि गिरिनारी। करि बिलापु रोदति बदति, सुता सनेहु संभारी। जैसा पहले मैंने बताया कि जब जनवासे में मैना ने अपने होने वाले दामाद शंकर भगवान को देखा तो वो रोने लगी और कहने लगी, हे पार्वती, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। साचेहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा।
जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जौ बाउर नाहू, तौ कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारि विमोचहि। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। मैना कहने लगी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिसने उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। यह समाचार जब हिमाचल ने सुना, उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखें रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। सिय बेसु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यु सकलपुर, घर घर यह संवाद। नारद जी ने कहा, ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिमवंत वनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जीवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती,
विष्णु बिरंचि देव सब जाति, विविध पांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी, गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग्य बचन सुनामहि, भोजनु करहि सुरयति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहि, जेवत जो बड़यो आनंदु, सो मुख कोटि हून पर कहो, अचमाई दीन्हे पान गवने, बास जह जाको रहो, बहुरी मुनि नहीं ममंत कहूँ, लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाय। जब नारद जी ने सब कुछ बता दिया तब मैना बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने चरण वंदना की पार्वती की और सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद खाना परोसा गया और स्त्रियां गाली गाने लगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन हो जाने के उपरांत सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने, बेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गामहि नारी, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंचि बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई, बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगारु सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है, जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मनहि मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर जाद भमानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी, कोटिहु बदन नहीं बनै बरनत, जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भमानी गमनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधु करु कहाँ, मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजेऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जिय जानी। और जब माता पार्वती जी मंडप में आई तो एक क्षण के लिए तो सारे देवता मोहित से हो गए, परंतु मन में अचानक से ध्यान आते ही कि ये तो साक्षात जगदम्बा और महादेव की पत्नी है, तो अचानक से ही उन्होंने मन में प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। जसि विवाह कै विधि श्रुति गाये, महामुनिन सो सब करवाई, गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानि भवानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशाहि, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना,
सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु, दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु बसन मति वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीनन जाई बखाना, दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देऊं पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो पुनि गहे पद पथोज, मयना प्रेम परिपूरन हियो, नाथ उमा मम प्राण सब गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब कोई प्रसन्न बरु देहु, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, लैवु छंग सुंदर सिख दीनी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही, भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी, पुनि पुनि मिलहि परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेंटि भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी, जननी बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई, फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पहि गई, जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसि, निशान नभ बाजे भले, चले संग हिमवंतु तब पहुँचा मन अति हेतु, विविध भांति पर तो सुकरे, विदा कीन वृषकेतु, तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सल सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना, जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी, करहि विविध विधि भोग विलास, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नितनयं, एहि विधि विपुल काली चली गयऊं, तब जनमे उसठ बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना, जगु जान सन्मुख जन्मु कर्म प्रतापु पुरुषारथु महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पामहि, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पामहि पारु, बरनय तुलसीदासु किमि अतिमति मंद गंवार,
शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रुमावल ठाढ़ी। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षणेहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय नाही। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। और जैसा आप सबको पता ही है कि यह कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। जब कथा यहाँ तक पहुँची तो भारद्वाज जी प्रेम में विह्वल हो गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि राम में तुम्हारी भक्ति है, अब आगे की और कथा सुनो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाऊं जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहि न सकहि सतकोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उरय जिर न चावहि बानी। प्रणमहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु विसतता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासी, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद।